श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के छठे अध्याय के 20वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 19वें श्लोक तक खत्म कर लिया था। हमने देखा ये कि कालनेमी ही अग्र जन्म में कंस हुआ और उसी समय हम देख रहे थे कि वो माहेशमती राज्य में गया जहाँ पे पांच पुत्र थे और वो मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम चाणूर, मुष्टिकूट, शल और तोशल था। तो कंस ने उनसे कहा कि तुम जीते तो मैं तुम्हारा दास, मैं जीता तो तुम मेरे दास। जिसके पश्चात इति प्रतिज्ञां कृत्वाथ युयुधे तैर्जयैषिभिः तदा गतं स चाणूरं गृहीत्वा यादवेश्वरः भूपृष्ठे पोथयामास शब्दमुच्चैः समुच्चरन् तदा यान्तं मुष्टिकाख्यं मुष्टिभिर्युधिर्गतम्। ज्यों ही चाणूर आया, यादवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़े कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुआ था। कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया। अब हम देखते हैं कि उनके सबसे पहले प्रमुख 5 राजकुमारों में से 2 आए। चाणूर आया तो उसे कंस ने धराशायी किया, जिसके तुरंत ही बाद मुष्टिक आया मुक्का लिए, लेकिन कंस ने उसे भी धराशायी कर दिया। जिसके पश्चात एकेन मुष्टिनां तं वै पातयामास भूतले कूटं समागतं कंसो गृहीत्वा पादयोश्च तं भुजमास्फोट्य धावन्तं शलं नीत्वा भुजेन सह पातयित्वा पुनर्नीत्वा भूमिं तं विचकर्षः। अथ तोषलकं कंसो गृहीत्वा भुजयोर्बलात् निपात्य भूमावुत्थाप्य चिक्षेप दशयोजनं दासभावे च तं कृत्वा तैः सार्धं यादवेश्वरः मद्वाक्येन ययावाशु प्रवर्षणगिरिं वरम्। अब कूट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर भुजाओं पर ताल पर ठोकता हुआ शल भी दौड़ कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल उठाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्षणगिरि पर जा पहुंचा। अब इसके पश्चात बाकी 3 राजकुमार भी आए, पर उन तीनों को भी कंस ने धराशायी कर दिया और उन तीनों के तीनों को अपना दास बना लिया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम हारे तो तुम मेरे दास, मैं हारा तो मैं तुम्हारा दास। जिसके पश्चात इधर बताया गया है कि मैं का अर्थ है नारद जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पूरी कथा नारद जी ही सुना रहे हैं। तो नारद जी के कहने पर ये जो योद्धा यहाँ पे थे, उन्हें लेकर वो उसी समय पे पर्वत पे चले गए जिसका नाम था प्रवर्षणगिरि। जिसके पश्चात तस्मै निवेद्याभिप्रायं युयुधे वानरेण सह द्विविधेनापि विंशत्या दिनैः कंसो ह्यविश्रमम् विविधो गिरिमुत्पाट्य चिक्षेप तस्य मूर्धनि कंसो गिरिं गृहीत्वा च तस्योपरि समाक्षिपत्। वहाँ वह वानर विविध को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। विविध ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, लेकिन कंस उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। अब हम देखते हैं कि वो उस पर्वत पे गए और वहाँ पे एक वानर थे विविध, उनको उन्होंने अपना अभिप्राय बताया, वही जो पहले इन्होंने इनको बताया था, और फिर कहा कि आप भी हमसे लड़िए। और फिर वो लोग 20 दिन तक लगातार बिना रुके लड़ते रहे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।